नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों बाद आज फिर आपके बीच में हूँ कुछ अपने विचार लेके। आज का विषय है प्रेम। प्रेम अपने में ही बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए शब्द है और इस शब्द की व्याख्या बड़ी कठिन है। परंतु आज की डेट में प्रेम के अलग अर्थ है और वास्तव में प्रेम क्या है और प्रेम के क्या अलग अलग पहलू हैं वो आपसे साझा करने की कोशिश करता हूँ। प्रेम को कई तरीके से आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। प्रेम वास्तव में अगर ये कहिए शुद्ध रूप से एक भावना का मसला है। प्रेम किसी तरह का भी हो सकता है, माता पिता का प्रेम हो, भाई का प्रेम हो, बहन का प्रेम हो, किसी भी मतलब न्यूली मैरिड कपल है उनका प्रेम हो, प्रेमी प्रेम का उनका प्रेम हो। इसके अनेकों उदाहरण पड़े हैं। ये एक भावना से जुड़ा हुआ मसला इसलिए है कि आप अगर पहले पुरातन काल में जाएंगे तो अगर आप कुछ चीज़ों का दृष्टांत लेते हैं तो आप कहीं जाइए, चाहे आप रामायण में जाएं तो रामायण में अगर आप देखते हैं जितने भी पात्र हैं सब प्रेम से वसीभूत पात्र हैं, मतलब प्रेम से भरे हुए पात्र हैं। चाहे वो श्री राम जी का प्रेम हो अपने अनुज भरत के ऊपर, चाहे भरत का प्रेम श्री राम की तरफ हो, या फिर लक्ष्मण का प्रेम अपने बड़े भाई राम के प्रति हो, सीता का प्रेम अपने पति राम के प्रति हो, या फिर हनुमान जी का प्रेम प्रभु राम की तरफ हो, या फिर नल नील का प्रेम हो। तो ये प्रेम से बंधा हुआ एक महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं कहेंगे, मतलब एक ग्रंथ है। और इस तरह के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ उदाहरण आप देखेंगे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि राधा कृष्ण की जो कहानी है उसमें पूरा प्रेम भरा हुआ है। लोग उसे अलग नज़रिए से देख सकते हैं। या फिर ये देखिए कि कृष्ण के जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं। मतलब गोपियाँ जो होती हैं कम से कम 10, 15, 20 गोपियाँ हैं, तो लोग इसे अलग अर्थ में लेते हैं। तो ये भी प्रेम का रूप है। और प्रेम का रूप जो होता है वो आज की डेट में ज़रा अजीब टाइप का हो गया है। अगर आप दोस्ती करते हैं किसी से, दोस्ती का मतलब होता है अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपकी भावनाओं का आदर करता है नहीं करता है, ये भी चीज़ें होती हैं। लोग आज की डेट में इस शब्द को बड़े ही बाजारू भाई से लिया जाता है कि आज हमारी इनसे बात हो गई, अरे ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा आदमी है, हमें आपसे प्रेम हो गया, या किसी और से हो गया भाई से, यार भाई तुमसे बहुत प्रेम है। पर क्या वाकई हम इस अर्थ को समझते हैं? प्रेम का दूसरा रूप है त्याग। अगर आपका त्याग है तो प्रेम है। प्रेम का शाब्दिक अर्थ कुछ भी निकले, परंतु ये वो भावना है जो आपको एक अलग ही तरफ ले जाती है। मतलब ये है कि अगर कोई आपका दोस्त है तो आप उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, उसकी जहाँ तक सहायता हो करें। दुख के समय तो बहुत ही करें, भले ही सुख में आप ना कर पाएँ। उसी तरह माँ का प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों में बड़ी लड़ाई होती है माँ बेटे में। अगर आप देखेंगे तो माँ बेटी में कई लोगों में लड़ाई ज़रूर होती है, लेकिन उसका भी प्रेम का एक अलग अर्थ होता है। क्योंकि अगर लड़का अगर लड़ाई करेगा तो माई से करेगा ना, पत्नी से तो कर नहीं सकता है। तो ये अलग अलग रूप है। भाई है, अगर कई आपने भाई ऐसे देखे होंगे जिनने छोटों भाइयों को पढ़ाया, बिना एक पैसा लिए पढ़ाया, उन्हें किसी मुकाम पर पहुंचाया। उसी तरह से आज की डेट में कई तरह चीज़ों का अभ्रंश आ गया है। तो आज जो भावना होनी चाहिए उस भावना का भाव बहुत ही अभाव है। और जैसे कुछ आप प्रेम के एक और उदाहरण बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद जब आपके विश्व हिंदू सम्मेलन में गए थे तो उनका नंबर सबसे लास्ट में आया था, और शायद आपको सबको ये घटना पता होगी कि वो मंच की तरफ से ना होके वो पीछे की तरफ से बात कर रहे थे। वहाँ जाके जब पीछे जाके उनका मंच में बात करना शुरू किया, मतलब मंच से पीछे बात किया, तो वहीं लोगों की भीड़ लग गई। तो स्वामी विवेकानंद के प्रति भी लोगों में वही प्रेम का भाव था। चाहे हमारे बीच में सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, तो वो भी प्रेम का एक रूप है। तो प्रेम बहुत शाश्वत चीज़ है। प्रेम चलता है भरोसे से, विश्वास से, त्याग से। और आज की डेट में संयुक्त परिवारों को प्रेम की अति आवश्यकता है। हस्बैंड वाइफ का प्रेम, आजकल दोनों वर्किंग हैं, एक दूसरे को मतलब किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, किस तरह से उनके साथ रहते हैं, और किस तरह से आप एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सपोर्ट का दूसरा रूप ही सहयोग है। और किस तरह से आप सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। सामाजिक रूप का मतलब ये है कि घर ही पहला, समाज का पहला पर्याय घर ही होता है, उसके बाद आसपास होता है, उसके बाद कोई चीज़ आती है। तो वो भी एक नया रूप है जो आज की डेट में डेवलप हो रहा है। और बड़ी निगेटिव मानसिकता आज की डेट में हावी हो गई है कि हर कोई आदमी परेशान है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, एक दूसरे के प्रति कोई
विशेष लगाव नहीं है, तो कोशिश करें कि हम लोग, जो लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने सुना होगा, ये आपके कोई मित्र लोग होंगे, कोई बड़े भाई होंगे, कोई पारिवारिक सदस्य होगा जिनके पास आप चाहते हैं, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं और आपका मन करता है वहाँ बैठने का। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आपको किसी से नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, किसी से पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। उसी तरह से आपके घर में कुछ लोग होंगे, मित्रों में कुछ लोग होंगे जिनके पास जाके आपको सुकून मिलता होगा या एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आते होंगे। आप उनके साथ बैठना पसंद करते होंगे, लेकिन समय अभाव के कारण आप उनके साथ बैठ नहीं पाते हैं। तो ये ना करें, आप कुछ समय निकालें और जो व्यक्ति आपको पसंद है, भले वो समय 15 दिन में हो, उस समय को निकाल के उनके साथ बैठें, कुछ बातें करें, कुछ अपनी बातें कहें, कुछ उनकी बातें सुनें। तो आपके जीवन में सुधार आएगा, कुछ आप सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी और आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट का मतलब एक छोटा सा उदाहरण होता है कि जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी को दौड़ते हुए देखते हैं, उसका वेट 10 किलो कम हो जाता है, तो आपको लगता है चलो यार मैं भी कुछ करता हूँ, पतला होता हूँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ता हूँ। उसी तरह से ये चीज़ें हैं कि पॉजिटिव व्यक्ति या जिसको आप प्रेम करते हैं या जिसको पसंद करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, बहुएं हो सकती हैं। तो कई चीज़ें हैं, उनको जिनको पसंद करते हैं उनके साथ बैठना शुरू करिए। आज तो उपभोक्तावाद का समय है। आज की सुबह हम लोग मैसेज करते हैं सबको गुड मॉर्निंग, उसका एक कोट होता है, बना होता है रेडीमेड, उसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, सीधे भेज देते हैं। कभी कभी अपने दोस्तों से अगर आप व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो लिखिए कैसे हो भाई या कैसे हो बहन, अपने हाथ से लिखिए, तो उसका अलग मैसेज जाएगा, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। उनको लगेगा कि आप उससे स्वयं की चिंता करते हैं। आपके पास कोई मैसेज आया, आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो ये तो कोई मज़े वाली बात नहीं। तो आप एहसास कराइए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं उनको एहसास कराइए, उनके साथ बैठिए और कुछ समय बिताइए और उनको प्यार करिए और प्यार बांटिए। और यही सच्चा प्रेम है, जब आप किसी की केयर करते हैं और कोई आपकी केयर करता है। और हाँ, इसमें एक और पहलू, अगर आपको कोई व्यक्ति प्रेम के नाम पे धोखा देता है तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन उसकी व्याख्या या उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से ना कहिए, क्योंकि दोस्त बनाना या बनाए आपने अपने हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है और आपको उसे निभाना है। सभी लोग खुश रहें, प्रेमी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और शारीरिक रूप से सक्षम रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।